23 मार्च को दिव्यांशु जठराना की फावड़ा मारकर हत्या कर दी गई। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जो बाकी छात्र थे वो बिहार के थे। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी, 11 अभी भी फरार चल रहे हैं। तब भी हमने सवाल उठाया था कि आखिर क्या उत्तराखंड में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैलाने के लिए चल रही हैं। और अब उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी यूपी का इलाका है वहां से बड़ी संख्या में जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले पुलिस प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। अच्छा, ये कोई और है। अच्छा, ठीक है, ये पंडित जी है। ठीक, सभी ठीक। तो 36 तो पश्चिमी यूपी से 36 बिरादरी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। हमें राकेश टी कहते हैं। सर, इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? देखो, प्रशासन जब सुनता नहीं तो फिर सड़क से आवाज देनी पड़ती है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के अधिकारी लाचार से हो रहे या गठबंधन है, दो ही चीज है। या तो लाचार है और बदमाश और क्रिमिनल हावी है, या फिर लालच है कि उनसे समझौता कर लिया। दो ही चीजें हैं, दोनों चीज बर्दाश्त नहीं होगी। उत्तराखंड बड़ा है, ये देवभूमि है। ये उत्तराखंड रहना चाहिए। ये पूजनीय स्थल है हमारे सब। हम लोग भी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पीसफुली है। आप हिमाचल में जाओ, हिमाचल बहुत पीसफुली है, शांत क्षेत्र है। हम उत्तराखंड को भी ऐसा ही शांत क्षेत्र चाहते हैं। यहाँ पे लोग आए, नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज लगे, तो इंडस्ट्रीज यहाँ की एजुकेशन है। यहाँ पे बच्चे एजुकेशन लेकर जाए, बढ़िया माहौल लेकर जाए, अपना पूरे देश और दुनिया में काम करें। लेकिन यहाँ पे अगर अधिकारी ये मान जाएंगे कि ये हमारी आमदनी का स्रोत है तो वो गलत है। ठीक है, आमदनी का स्रोत है वो नहीं। जिस तरह से कारोबार नशे का फैल रहा है, तो क्यों फैल रहा? नहीं, ये मैं भी बता रहा हूँ। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे खुली है, 1 लाख लड़का उनमें रहता है। पीजी, कई सारे पीजी खुले हुए हैं। खुद एसएसपी का मानना है कि भाई इतना वेरिफिकेशन हमसे नहीं हो पाता। एक बात। दूसरी बात, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जितनी भी हैं वो फीस ले रही हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ गुटबाजी चल रही है, झगड़े हो रहे हैं। ये भी बात फैक्ट है। पुलिस का ये कहना है कि भाई हमने 4 गिरफ्तारी कर दी। जो सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है कि भाई कानून व्यवस्था, हम भी चाहते हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर हो। सरकार भी चाहती है, बीजेपी की सरकार है। अब सवाल ये आता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी पैसा कमा रही है स्टूडेंट से, स्टूडेंट वहां पढ़ रहा है। देखना पुलिस को भी चाहिए, यूनिवर्सिटी को भी देखना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप बड़ी गलती किसकी मानते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटी वालों की गलती ज्यादा है? भाई, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार को और क्या देखना? बाहर के देहरादून से अलग ये किसान को तो देख नहीं रहे। मगर इन पे ये भी नहीं देखा जा रहा। आप उस पे टैक्सेस लगाओ ना, नए संसाधन बनाओ। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर यहाँ पढ़ाई कर रहे और देश को विश्वास है यूनिवर्सिटी पे, देहरादून पर अपने बच्चों को यहाँ पीसफुली पढ़ाना चाह तो माहौल भी देना पड़ेगा। और सरकार की जिम्मेदारी, हाथ का नहीं काम चलेगा। यूनिवर्सिटी मालिकों को सरकार कसे, बिल्कुल उनको भी कसना चाहिए। भाई बुला दो। रामदेव के वहाँ एक बच्चे ने बीड़ी पी ली, वो बाहर गया। यहाँ कैसे नशा चल जाएगा? कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा नशा करे? कोई नहीं चाहता। तो क्यों चल रहा है यहाँ पे नशा? इसका मतलब पुलिस प्रशासन और सरकार का नशा कारोबारियों से गठबंधन है। कैसे चल जाएगा? नहीं, मेरा सवाल ये भी है कि सिर्फ नशा कारोबार के लिए यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, यूनिवर्सिटी पढ़ाने वालों के लिए चल रही है। पूरे देश भर में ऐड चल रहे हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। आप आ गए, उनमें कोई गुंडा भी आ रहा है, कोई बदमाश भी आ रहा है, कोई हथियार लेके आ रहा है, कोई बंदूक लेके आ रहा है। क्यों लेकर आ जाएगा? चेकिंग करो और पता चल जाता है ना। एक फैक्ट्री में नोएडा में 12-12 हजार आदमी काम करें। अगर वे गैंग बनाते पा जाए 5 आदमी भी, फैक्ट्री से बाहर जाएंगे। यहाँ कैसे रह लेंगे? पता नहीं चलता कि कोई गैंग बना रहा, गैंग की बात कर रहा, कोई क्षेत्रवाद की बात कर रहा, कोई भाषावाद की बात कर रहा। कैसे चल जाएगा? सब मिली भगत है। यूनिवर्सिटी वालों को तो पैसा चाहिए। अधिकारी भी उसी में लिप्त है। मेरे 4 बच्चों को एडमिशन कर दिया, उसमें खुश हो गया। अगर यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है
तो इसको देवभूमि रहने दो भाई। अगर यहाँ की इमेज खराब होगी, सब अपने बच्चों को अगर हाल से निकालना शुरू कर देंगे, कहीं दूसरी जगह कर लेंगे, साउथ में चले जाएंगे। हाँ, सही बात यहाँ के ये यूनिवर्सिटियाँ क्या करेगी फिर? अगर हम ही प्रचार कर लेना, कोई ना भेजो भाई, साउथ में भेज दो बच्चों को। बिल्कुल सही बात है, ऐसी यूनिवर्सिटी में आना भी नहीं चाहिए किसी। यहाँ पे पीसफुली रहना चाहिए। ठीक है जी, आपने क्या टाइट क्या फैसला क्या किया, कब तक फैसला अधिकारी को बुलवा रहे हैं, हम बातचीत करेंगे। तो आपको ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि अब मैं देहरादून जाना पड़ा? यही देहरादून तो जाना पड़ा, रणबीर हत्याकांड में भी आना पड़ा था। और दूसरी खासियत यह है कि अधिकारियों के दिमाग में एक चीज आएगी, अगर नीचे प्लेन सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर का जाट समाज का बच्चा है तो उसको 40% तो बदमाश मान लें। किसी जाति पे वो करना वो गलत चीज है, नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय गैंगवार नहीं होना चाहिए। अगर पढ़ने हैं तो सब पढ़ाई पे काम करें। अगर कोई भी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करा तो सरकार उस पर टाइट हो, यूनिवर्सिटियाँ टाइट हो। आप लोग पूरा जम के मतलब फैसला, फाइनल फैसले जो बातें मंच से आ रही है कि और क्या, और कहीं के लिए आ रहे हैं। अभी तो हम मीटिंग के हिसाब से आए, अगर सरकार नहीं मानने की टाइट होगी तो हम उत्तराखंड को ब्लॉक भी करें सब जगह से। पर उत्तराखंड का मैसेज आप भी नहीं चाहते कि बिगड़े? आप भी क्यों बिगड़ेगा? उत्तराखंड हमारा है, कैसे बिगड़ जाएगा भाई? उत्तराखंड का मैसेज क्यों बिगड़ेगा? यहाँ हम बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों पे पैसा खर्च करके पीसफुल क्षेत्र है, ये पीसफुली रहे, इसमें किसकी कुर्बानी नहीं जाएगी। कोई गलत काम करेगा तो जाएगा। भाई रामदेव के वहाँ किसी ने जन्मदिन मना लिया और जन्मदिन मना के बीआरपी कमरे में, वे बाहरी तो हैं, हमने भी सिफारिश कर ली, अरे ना जी, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता माहौल टाइट करना है। टाइट करना पड़ेगा। जन्मदिन पे क्यों वो कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को देखो, हमको भी अपने बच्चों को भी सोचना पड़ेगा। जो बच्चा काले रंग की पढ़ाई में काले रंग की थार मांग रहा, जो बड़ा काले रंग की थार मांग रहा, काले रंग की गाड़ी मांग रहा बेटी, वो पढ़ेगा नहीं, वो 40% भाई बनेगा। अच्छा ठीक है जी, आपको मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि भाई मीटिंग करें। हमने 12-12 आदमी की एक कमेटी बनाई है, वही मुख्यमंत्री से बातचीत भी करेगी। राकेश टिकैत, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी, अधिकारी सामने आए, कार्रवाई की जाए और उत्तराखंड को जो यूनिवर्सिटीज बदनाम कर रही है उनको टाइट किया जाए और उत्तराखंड के वरना स्टूडेंट्स यहाँ आना पढ़ना ही बंद कर देंगे, बदनाम किया जाएगा उत्तराखंड को और फिर इस सारे स्टूडेंट्स यहाँ से साउथ में जाएंगे और सारा कारोबार यहाँ पर ठप पड़ जाएगा। और इस पूरे स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर इस तरीके के हुड़दंगी पढ़ते हैं, बदतमीज पढ़ते हैं। और आप आश्चर्य देखिए ना कि जिसकी डेथ हुई वो लड़का उत्तर प्रदेश का, जिन्होंने मारा वो बिहार के, और बैटलफील्ड यानी युद्ध का जो क्षेत्र बना हुआ है वो बना हुआ है देहरादून। अब हमारे बीच में हमारे दिक्कत सरकार के लिए बढ़ गई। उत्तर प्रदेश से इतने लोग यहाँ पर पहुंच गए, मीटिंग हो रही है, उनका कहना है कि जब तक और उनके बाद ये पूरा इससे फैसला नहीं होता तब तक वो यहाँ टिके रहेंगे। तो सवाल है कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इनकी भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, और ऐसी स्थितियों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अब देखना होगा कि ये जो सभी लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिस पर फाइनल फैसला क्या होता है, क्या 11 आरोपियों की गिरफ्तारी और होती है, और मैसेज राकेश टिकैत का उत्तराखंड आना एक मैसेज ठीक नहीं है कम से कम उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आज इस शोक सभा में उत्तराखंड इसलिए नहीं बना था उत्तर प्रदेश से अलग होके कि यहाँ पर एक कुरुक्षेत्र की तरह बैटलफील्ड बनेगा, एक ग्राउंड बनेगा, लेकिन फिलहाल स्थितियां खराब हैं और हो यही रहा है। कैमरा से अनिमेश का दीपांकर भट्ट, न्यूज पेज, देहरादून।